नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी राकेश मुदगल। तुफैल चतुर्वेदी जी आज हमारे साथ हैं। एक बड़े ही गंभीर विषय को लेकर हम आपके पास आए हैं चर्चा के लिए। तुफैल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रणाम। तुफैल जी, फिरोज शाह कोटला ASI के अंडर एक रिस्ट्रिक्टेड मोनूमेंट है। वहाँ पर दिल्ली का एक मंत्री अल्पसंख्यक वर्ग से आता है। वो पिछले शुक्रवार को ही नमाज पढ़ने के लिए लोगों के साथ समूह के तौर पे जाता है और कहता है कि यह हमारा है और हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे। उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है। कैसे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्टेड मोनूमेंट्स में नमाज पढ़ने की बात कर सकता है जब कि वो संविधान की शपथ लेकर मंत्री भी बनता है, दिल्ली की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी है। कैसे ऐसा लोग कर सकते हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं और नमाज पढ़ने के लिए रिस्ट्रिक्टेड मोनूमेंट्स के अंदर घुसना चाहते हैं? ये कौन सा सेकुलरिज्म भारत की सरकारें और भारत का मतलब आम नागरिक देख रहा है और रिएक्ट नहीं कर रहा है? बड़ा गंभीर विषय आपने लिया है। एक तो वो आपके जो अंतिम वाक्य है उससे उस पर कहना चाहूँगा, आम नागरिक से अपेक्षा क्या, वो करे क्या, उसके बस में क्या है। और ये जो मंत्री तथाकथित मंत्री, कृपया आप, मैं सुझाव निवेदन करूँगा आपसे कि उनका नाम लीजिए। तुफैल जी, अमानतुल्ला खान मिनिस्टर है। हाँ, ठीक बात। अब मैं बात करना चाहूँगा। आप राष्ट्रवादी चैनल के लोग, आपने हिचकिचाहट दिखाई नाम लेने में। क्या अंतर पड़ेगा? जिसने ये काम किया उसको समस्या नहीं है और आप आम आदमी से अपेक्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं वो कैसे करेगा। जब हम ही नहीं बोल पाएंगे तो कोई दूसरा कैसे बोलेगा? सच को सामने लाना चाहिए। अमानतुल्ला जिस मानसिकता का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो जाननी जरूरी है। यहाँ 1947 में पूज्य मातृभूमि का विभाजन हुआ, इस्लाम ने विभाजन कराया। उसने मांगा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, हम राज करने के लिए बने हैं और अब जनतंत्र है, जनतंत्र में हिंदुओं के वोट अधिक हैं, हम दास बन जाएंगे। ये मानसिकता भारत में अब तक तो कारागर नहीं हुई। हिंदुओं ने मुसलमानों को दास थोड़ी बनाया, मगर उस लोग वर्ग ने क्यों कहा? उसका कारण ये था कि वो जब उनका राज्य था, जहाँ जहाँ था, तो उन्होंने हिंदुओं को, काफिरों को दास बना के रखा था, गुलाम बना के रखा था। उनको डर था कि जो सिक्का उन्होंने बाजार में चलाया वो उन्होंने उठाए। विभाजन हो गया। मज़ेदार बात यह है, जानने जैसी बात है, 1945-46 का चुनाव हुआ था, जिस चुनाव के आधार पर 47 का विभाजन हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जीती थी। लगभग 75 लाख लोगों का यहाँ से ट्रांजैक्शन ऑफ जिस पावर के बाद में जो पब्लिक ट्रांसफ़र हुई है, 75 लाख के आसपास मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए। मज़ेदार बात ये, इसमें 55 से 60 लाख लोग पंजाब के हैं, शेष भारत से, पूरे संपूर्ण भारत से 15 लाख से भी कम लोग ट्रांसफ़र हुए हैं। मेरठ से जो चुनाव मुस्लिम लीग से लड़ा, उसने कांग्रेस ज्वाइन की, वो कांग्रेस का आदमी बन गया। मेरठ देहात से जिसने चुनाव लड़ा, रामपुर से जो चुनाव लड़ा, लोगों को नहीं मालूम है कि रामपुर रियासत ने डिमांड की थी पाकिस्तान से मिलाने का, गलियारा मिलाने के लिए पाकिस्तान मिलना चाहते थे। 49 में भोपाल रियासत भारत में समर्पित हुई है। ये भारत में मिलना नहीं चाहती थी इस्लामी रियासतें। इस मानसिकता को कि हम, ये धरती हमारी है, हमने से जीता है, ये हमारे गुलामों का देश है, इसको अमानतुल्ला खान हवा दे रहे हैं। फिरोज शाह, इसके कोटला, इसका एक जर्रा नहीं रहना चाहिए। सबसे हरामजादे बादशाहों में था जिसने हिंदुओं पर भयानक अत्याचार किए, फिरोज शाह उस पर है। उसको भारत सरकार सस्टेन कराती है, उसको रखती है। 45-46 में जिन्होंने विभाजन के लिए वोट दिया, उनमें से एक आदमी नहीं गया यहां से, सबके सब यहीं रह गए। वो लोग कांग्रेस में मिनिस्टर बने हैं, वो लोग कांग्रेस, सब ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आप इसका जो दक्षिण भारत का मुस्लिम लीग का लीडर जो कहलाता था, दक्षिण का जिना, वो कांग्रेस ज्वाइन कर गया, कांग्रेस में मिनिस्टर बनता है वो। आप उस मानसिकता को डाउन करेंगे कि नहीं जो इस देश को अपना गुलाम समझती है।
वो उसको कैटर करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और आम आदमी हिंदुओं की स्थिति है कि उनको इसकी समझ नहीं है। ध्यान रहे, वो विषैली मानसिकता जो इस सारे विश्व को दास बनाना चाहती है, उसको उभारा जा रहा है। पिछले 100 साल से बहुत जूते पड़ रहे हैं उसके, मगर भारत में वो सफल की जा रही है। और विशेष रूप से राजनीतिक इस्लाम का उभार है। उस उभार को हम डाउन करेंगे कि नहीं? क्या आवश्यकता है, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि फिरोज शाह कोटला मुबारकपुर को रखने के लिए बहुत महंगी ज़मीन है दिल्ली में। ये गंदी जगह जो सिर्फ सुल्फे चरस बेचने वालों, स्मैक पीने वालों को, नशेड़ियों को, या जिन्हें वो एक खूब सारा ठंडा पानी मिला के, मैं उसे प्रेम भवन कहूँगा, नज़र बचा के कहीं लड़के लड़कियों के मिलने की जगह बनने के अलावा ये किस काम की जगह हैं? कभी हुमायूं टॉम में जाइए, उसकी जो बैरक्स बनी है ना, पेशाब की गंध से मतलब उल्टी हो जाएगी आपको। लोगों के मूत्र त्याग करने की जगह है। पेशाब हुमायूं की कब्र पे करनी चाहिए, उस टॉम के इधर उधर जाकर। इसको भारत सरकार क्यों मेंटेन कर रही है? हमारे टैक्स का पैसा इसमें क्यों जा रहा है? और ये उन लोगों की मानसिकता है, चूंकि इस मानसिकता को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने कुछ किया ही नहीं, हम उसे ग्लोरीफाई करते हैं। भारत की संतानों ने क्या किया, मैं नाम लेकर बात करता हूं। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। जाट जब जोर आया उनका, तो उन्होंने सिकंदरा के मकबरे को खोद कर अकबर के जो उसमें अस्थि पिंजर थे वो तो जला दिए और उसको शौचालय बना दिया। साल भर तक वहां सार्वजनिक शौचालय रहा। राष्ट्र की संतानें अपने शत्रुओं के साथ ये व्यवहार करती हैं। 47 में उस पूरे जनमत का अपहरण हुआ। गांधी और नेहरू की औलादों ने ये सब किया और उसके बाद राष्ट्रीयता को कुचल दिया गया। आप राष्ट्रीयता को दबाएंगे तो अराष्ट्रीय लोग उभरेंगे। शत्रु तो उभरेगा, मित्रों का नाश करोगे तो अपने कौन है इसका ध्यान। और जो दुष्ट लोग हैं ऐसे प्रत्येक स्थान को, और ये तार्किक रूप से ये इसका जवाब ये नहीं है कि वहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ करने चले गए। एक बार ये हुआ था, ये जो आगरा का जो लाल किला है उसमें मस्जिद है, नाम भूल रहा हूँ, तो उसमें भी हंगामा कराया था। तो उस समय के कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, वो पहुँच गए डीएम के पास कि सुलह कुल के लिए बहुत आवश्यक है। और वो अकबर की पत्नी, क्या नाम उसका, जिसका इतिहास में कोई तथ्य नहीं है, कोई नहीं, वो जयपुर वालों की बेटी जोधा के नाम से, क्योंकि इतिहास में जोधा भाई कुछ नहीं है, कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, इसमें कृष्ण की मूर्ति की स्थापित करें। तो डीएम ने दोनों को एकदम बंद कर दूंगा मैं उठा के, भागो ऐसे। ये कोई तरीका नहीं है। ये मोन्यूमेंट्स क्यों रहने हैं? ये हमारी छाती पर भारत माता की वक्ष पर भाले गाड़े गए हैं। ये किले सजा के रखने के हैं, मट्टी मिला देने की चीजें हैं। शत्रु के प्रति जिन्होंने आक्रमण किया, फुतूहात फिरोज शाही ग्रंथ उपलब्ध है, उर्दू में इंग्लिश में अनुवाद हो चुका है। फिरोज शाह ने क्या काम किया इसको पढ़िए, मालूम होना चाहिए। इन लोगों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लोगों की जानकारी में होना चाहिए कि हम आज से पहले, अभी कुछ 15, 20, 25 साल की बात नहीं करता हूँ, पहले गंगा जी में, यमुना जी में स्नान करने जाते थे। हम यमुना और गंगा नहीं कहते थे, यमुना जी गंगा जी। स्नान करने जाते थे तो पहले नहाते थे घर पर, 15 मीटर पहले चप्पलें उतार देते थे, उसके बाद स्नान करते थे। यमुना जी में गंदा नाला इस हरामजादे ने खोला है, फिरोज शाह ने। पहला नाला इसने खोला है। तो फुतूहात फिरोज शाही में इसका वर्णन है। जिन्होंने हमारी मानव बिंदुओं को नष्ट किया, हमारी मानसिकता को, राष्ट्रीयता को नष्ट किया, आप उनको सस्टेन कराते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनको संजोते हैं। निजामुद्दीन से आप आगे बढ़िए तो बीच में एक नीला टोम्ब है। हर 5 साल बाद उसकी टाइलें बदली जाती हैं। किस लिए? एक कोका का है। कोका जो हुमायूं का और इसका क्या नाम, अकबर का दूर शरीक भाई था, और अकबर ने इसको किले से फिकवा के मरवा दिया था। ये बीच चौराहे पर ये क्यों होना चाहिए? क्या ये भारतीय था? क्या इसके परिवार के लोग भारतीय थे? ये किस लिए बनाए? हिमलर के नाम पर, गोबेल्स के नाम पर कोई रोड होगी?
कोई बिल्डिंग होगी? भारत में है। हम अपने आक्रमणकारियों को ग्लोरीफाई करते हैं। फिराक का एक शेर है ना, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। इस धरती पर दुनिया भर के जाति समूहों के जत्थे आते रहे और हिंदुस्तान ऐसे बन गया। चूचू का मुरब्बा है, धर्मशाला है, जिसकी मर्जी आ जाए। ये कौन सा तरीका है मित्रों? ये उस मानसिकता को समझने के साथ साथ अपने भी कुछ करनी है। औरंगजेब रूट बदल कर दाराशिको रखने से बात नहीं होगी। दाराशिको और औरंगजेब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक इस मूल स्रोतस्विनी, इस गंगा का अवगाहन नहीं करते, इसमें नहीं रहते, इसका हिस्सा नहीं बनते, तब तक कोई मतलब नहीं है कि दजला फरात है। इसको स्वीकार करने का कोई कारण नहीं। तुफैल जी, एक लिबरल मुस्लिम की बात करने वाले लोग वर्ल्ड में आज नए सिरे से आ रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस, उसने वहाँ पे बाकायदा एक रॉक कॉन्सर्ट करवाया म्यूजिक का मक्का मदीना के अंदर, जहाँ पे इस्लाम के नाम पर ये बातें चलती हैं कि शरीयत का कानून चलता है, शरीयत के आधार पे सब कुछ तय होता है। वहाँ पे 5 टाइम की नमाज पे दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान वगैरह बंद हो जाते थे। उन सब को उन्होंने परमिशन किया कि जिसको नमाज पढ़नी है वो पढ़े और अपनी दुकानें बंद करना चाहे तो करें और ना चाहे तो ना करें। ये नया लिबरल सिस्टम जो खास तौर से सऊदी अरब में जो आ रहा है, क्या ये भारत के मुसलमानों को भी लिबरल होने की दिशा दे सकता है, या भारत का मुसलमान सऊदी के मुसलमानों को भी लिबरल नहीं होने देना चाहता? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और सवाल में इसका जवाब नहीं है। मैं तो बहुत लंबे समय से कहता हूँ कि इस्लाम छोड़ने की शुरुआत ईरान और अरब से होगी। उसका कारण है कि वो कुरान को, हदीसों को मूल भाषा में पढ़ते हैं, उनको अनुवाद नहीं पढ़ना। भारत में इस्लाम और सामान्य मुसलमान के बीच में मुल्ला बैठा है, उसकी आंखों से जो वो आसमान देखता है और जो बताता है मुसलमान वो समझता है। सऊदी अरब की समस्या नहीं है, उन्हें मालूम है कि ये गड़बड़ झाला है। तो अंतिम जो इस्लाम की शरण स्थली बचेगी वो भारत होगा, बांग्लादेश होगा, पाकिस्तान होगा। यहाँ आखिरी सांसें इसकी बंद करनी पड़ेंगी। वहाँ से तो हवा चल रही है, मगर सलमान जो वहाँ के मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं, उनको समझने के लिए आपको इस्लाम की दृष्टि का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्लाम में डूज और डोंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। ये करोगे तो इस मुसलमान बचते हो, ये नहीं करोगे तो मुसलमान नहीं बचते। अगर तुम कुरान को नहीं मानते, खुदा को, अल्लाह को नहीं मानते, मोहम्मद को आखिरी पैगंबर नहीं मानते, तो तुम मुसलमान नहीं हो। हिंदू जैसा मामला नहीं है कि ईश्वर को मानो तो, ईश्वर को ना मानो तो, आत्मा को मानो तो, आत्मा को मत मानो तो, वेद पे 4 लानते भेजो, वेद का पक्ष रखो, जिस जैसे मर्जी आए करो। अगर इस देश में रहने वाले जन्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी आप नहीं तो आप हिंदू हैं। अगर आप कहते हैं हिंदू नहीं तो ये साबित करना आपका काम है कि आप हिंदू क्यों नहीं। ऐसा इस्लाम में नहीं है। जो वहाँ के क्राउन प्रिंस कह रहे हैं वो विवशता में कह रहे हैं। हदीस है ये, हदीस को वही मतलू कहा जाता है, यानी चलती फिरती कुरान। मोहम्मद ने जो जीवन दिया उसको चलती फिरती कुरान इतना पवित्र माना जाता है कि मोहम्मद, वो नाम इस समय इसके रावी का नाम मैं भी बताता हूँ, कि वो उन्हें हाजत हुई, पाखाना जाना था तो वो निकले। उनके साथ उनके कुछ साथी थे, वो बड़ा पर्दा पसंद करते थे, तो उन्होंने कहा मुझे घेर लो। तो लोगों ने अपने लबादे फैला दिए और मोहम्मद फारिग हुए। उसके बाद फारिग होते ही वो लोग झपटे कि मोहम्मद के बदन से जो निकला उसे खा जाएं। अब ये बात आज से 200 साल पहले सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, ये बातें सुन कही जा सकती हैं। अब तो लाहौल वेला खुद कहा जाएगा, लानत है इस पर। इसको कौन अक्लमंद आदमी मान लेगा? ऐसी चीज़ें हदीसों में भरी पड़ी, उनको रद्द करना पड़ेगा। एक सामान्य दृष्टि से, एक आकलन से 14% इस्लाम में कुरान है, 70% हदीस है और 16% सीरा है। सीरा भी हदीस जैसा ही चीज़ है। यानी 86% हिस्सा ऐसा है जो अतार्किक है,
बुद्धिगम्य नहीं है, जिसको कोई भी लॉजिक से आप नहीं समझ सकते। आखिर किसी की आस्था में कोई ये कैसे कह सकता है कि मैं तेरा कुत्ता हूं? मगर कल्ब अली, अली का कुत्ता, कल्ब नहीं है, कल्ब है लफ्ज़। हाँ, कल्ब का मतलब कुत्ता होता है। जो लखनऊ के शिया लीडर्स हैं, कल्ब हुसैन, कल्ब आबिद, कल्ब जब्बाद, कल्ब फलानी, ये सब अभी हैं। सर्च करके देख लीजिए आप, के से कीजिए, क्यू से नहीं। कल्ब माने दिल होता है, ये कल्ब है। कोई इस आस्था में, इसी आस्था का तो चरण है ये, जो कहता है कि उसके बदन से निकला हुआ पेशाब पखाना हम खा लेंगे। कि वो जो नाक सिनकते थे उसे अपने बदन पर इत्र की तरह मलने के लिए लोग दौड़ पड़ते थे। इस किस्म की बातें आजकल कैसी, तो वो जो प्रिंस रद्द कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी है कि तार्किक विश्व हंसेगा इन बातों पर। वही जो स्थिति भारत में आर्य समाज के समय थी कि आर्य समाज ने बहुत सारी चीज़ रद्द की, लेकिन उन बातों को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, मजबूरी है आपकी। तो मगर जो मूल इस्लाम है उसकी दृष्टि से वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं वो काफिर हैं, वो बिदती हैं, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। मगर उससे कहेंगे कैसे? पेट्रो डॉलर तो उसका है, मारेगा तो जूते सीधा कर देगा, सारा खेल तो उसी का है, सारा धन तो वहीं से आ रहा है, जितनी मस्जिदें बननी, मदरसे बनने, चंदे तो वहीं से लेने हैं। मगर जितनी ये तेज़ गति से बढ़ेगा, इसका अगला चरण उन्हें मदरसों की फंडिंग बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस इस्लाम को बढ़ावा देना चाह रहे हैं उसे तो खुद रद्द करना है, तो फिर उसके लिए मदरसे किस बात के बनेंगे? मदरसे में टीचिंग क्या है? हदीस है, सीरा, तो इसको रद्द तो करना पड़ेगा। उस समय संघर्ष खड़ा होगा और भारत का जो मदरसा वर्ग है, यहाँ के जो मुल्ला वर्ग है, ये कहेंगे कि अरब ग़ुलाम हो चुके हैं, इसराइल के हाथों बिक गए हैं, अमेरिका ने ख़रीद लिया है, फलाने ने ले लिया, और हम असली वाले हैं जिन्हें चंदा नहीं मिल रहा। ये होगा, तो ये संघर्ष तो होना ही है। आपने जहाँ से बात शुरू की, इज़राइल के साथ संबंधों की बात आती है। इज़राइल के साथ एक समझौता होता है सऊदी अरब का, यूएई का, मोरक्को का, और वो मिलकर अब शांतिपूर्ण तरीके से अरब के अंदर रहना चाहते हैं। इस प्रक्रिया पे वो आगे बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में ये बात आनी ही आनी है फ्यूचर में सामने। हो सकता है भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग, वो उनको ये चीज़ें हजम ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये घटनाएं घट रही हैं। उसी समझौते के बीच में कहीं ना कहीं भारत भी उनका हिस्सा बन रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी उस समझौते की रूपरेखा तैयार करने वाले लोगों में शामिल है। आज जो भारत की वजह से पूरे विश्व के इस्लाम में बदलाव आ रहा है, भारत के नेतृत्व की वजह से जो बदलाव आ रहा है, क्या वो बदलाव कभी भारत में आ पाएगा? क्या भारत में उस बदलाव को लाने के लिए भारतीय नेतृत्व का ये पूरे विश्व में किया गया प्रयास नजर नहीं आता है? इस सवाल के आधे हिस्से को तो अभी मैं स्वीकार नहीं कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ कि भारत की वजह से इस्लाम में बदलाव आ रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि भारत में राजनीतिक नेतृत्व न तो भाजपा का, कांग्रेस का तो कोई सवाल ही नहीं है, इस्लाम पर दबाव देने की स्थिति में है। ध्यान रहे कि 3 तलाक हटें तो कोर्ट की वजह से हटें, केंद्र सरकार की वजह से नहीं हटें। कोर्ट ने बाध्य किया है इसके लिए। एक तो बिल्कुल सीधी सी बात। दूसरे, इजराइल को लेकर ये बात लोगों की जानकारी में आनी चाहिए कि इजराइल बनते ही उस पर हमला अरब के देशों ने मिलकर किया था। पूरी मनस्थिति थी कुचल के फेंक दें। सक्षम थे, वीर लोग थे, जूझे, लड़े। उसके बाद लगातार युद्ध चलता रहा। जो प्रखर जहाँ से, क्योंकि सामान्य एक बात है कि ऊंचाई से अगर कोई चीज़ नीचे के हिस्से में फेंकी जाएगी तो पत्थर ही फेंकेंगे तो लगेगा। गोलान हाइट्स ऊपर हैं, इजराइल नीचे है। गोलान हाइट्स जीतने के बावजूद 2 बार वापस की हैं इजराइल ने। तीसरी बार कब्जा करके बैठ गया कि अब नहीं मानेंगे। 2 बार वापस किए हैं, फिर वहाँ से यही सब होता रहा। इजराइल के माथे ये नहीं मारा जा सकता कि वो विश्व शांति को डिस्टर्ब कर रहा है। उसने बार बार कोशिश की है, बार बार। जिन्होंने दुष्टता की, म्यूनिक ओलंपिक में उसके सैनिक मार दिए, उसके खिलाड़ी मार दिए। पाकिस्तान के साथ मेरा युद्ध होता है, पाकिस्तान का आदमी मेरे साथ, मैं अगर सैनिक हूँ तो मुझे मार सकता है। किसी पाकिस्तानी सिविल व्यक्ति के ऊपर हम बम नहीं गिरा सकते।
हम कैंटोनमेंट पे हम गिरा सकते हैं, सिविलियंस को नहीं मार सकते, ये सामान्य शिष्टता है। मगर इस्लाम तो सदैव से कुफ्र और ईमान की लड़ाई लड़ रहा है। वो तो जो मुसलमान नहीं हो वो सारे लोग मारेगा, उस मानसिकता से वो काम करें, इसलिए वो इसराइल के खिलाफ हैं। इसराइल ने बार बार कोशिश की। अच्छा, अब ये मजबूरी है कि जब आप जीत नहीं सकते उससे, वो ताकतवर आपसे अधिक है। इसराइल की सेना फर्ज कीजिए उस देश में 2 करोड़ लोग हैं, उसकी सेना 2 लाख होगी, मैं एक औसत कह रहा हूँ, मगर वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लड़का लड़की सेना की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के समय जो उसे वेपन मिलता है उसको वो घर ले जाता है। तो वो तो 1 मिनट में 2 करोड़ बनते हैं सैनिक। इससे बड़ी सेना पर अमेरिका के पास नहीं है, पूरा राष्ट्र ही सैनिक है। तो उसके साथ जूझ के क्या करना है, मरना है किसी को। फिर आंतरिक बदलाव इस्लाम में आ रहा है तो इस बदलाव को भारत को तेज करना चाहिए। कोर्ट के सही जरिए से सही सहमति तो केंद्र सरकार की रही होगी, 3 तलाक हटा दिए गए, कितनी चूं-चूं हुई, कितना हंगामा हुआ। हलाला पर अब आपको बात करने से कौन रोकता है? आपको प्रहार करना चाहिए। इस्लामी नेतृत्व का दबाव पहली बार गांधी ने स्वीकार किया था जब खिलाफत मूवमेंट में मुल्ला को घुसेड़ दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो इस्लामी लीडर समझाते उन्होंने विरोध किया था, और इस हद तक विरोध किया था कि कांग्रेस छोड़ दी थी कि तुम गलत लोगों के हाथ में राजनीति दे रहे हो, ये ठीक नहीं। गांधी ने किया। चलिए, उसके बाद फिर ये सब विभाजन के बाद वो सब चीज़ें शांत हुई। इमरजेंसी के फौरन बाद हिम्मती नंदन बहुगुणा जनता पार्टी बनी, तो उसमें ले आए इमाम बुखारी के फतवे। ये वो इमाम बुखारी अपने घर के दामाद को दूसरा जिता नहीं सकता जामा मस्जिद के इलाके से। इसे लीडर किस लिए बना रहे हो? 1 सीट का आदमी रामपुर से दूसरी सीट नहीं जीत सकता। आजम खान जो अंड बकता है, हैदराबाद की 1 सीट निकलती है, 2-3 सीटें इधर उधर के आयमाय से जीतता है। ऐसे लोगों को लीडर बनाकर क्या करोगे? इनको इनकी सांसें बंद करनी है, इनको दबोचना है, कुचलना है, घेरना है। इसके लिए बिल्कुल खुल के ताल ठोकनी चाहिए। आपका चैनल दूरदर्शन से बड़ा तो नहीं है, ये चुनौती दे सकता है, इसका बाल बाका नहीं होता, दूरदर्शन के बड़े बड़े प्राण निकल जाएंगे। आखिर अंग्रेजों के समय में लाहौर के, सियालकोट के जो बिल्कुल इस्लामी गढ़ थे, पेशावर में जो आर्य समाज के तर्क वितर्क हुए हैं, पुस्तकें उपलब्ध हैं, आप दंग रह जाएंगे। कुरान के परख से उड़ाते थे वो लोग, इस्लामी आकर बहसें करते थे। इसके लिए राजदंड मजबूत चाहिए कि तुम बहस दोनों तरफ से तार्किक रूप से हो रही है, तुम्हें भी 3 सहयोगी मिल रहे हैं, तुम्हें भी 3 सहयोगी मिल रहे हैं। ये प्रश्न है, इतनी किताबें हैं, ये रेफरेंसेस हैं, सुनने वाले ये लोग हैं, हमारा राज्य व्यवस्था दंड सहित मौजूद है। जो पंगा लेगा हर हर महादेव किसी ने कराया, अल्लाह अकबर कराओ, दूसरे पर हमला करने की कोशिश की, वहीं आकर आते बारह कर दी जाएंगी। अगर ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि आखिर विचारधारा से विचारधारा ही तो जीतेगी या हारेगी, तो विचारधारा सामने रखने की इजाज़त तो होनी चाहिए। और फिर एक विचारधारा ये कह रही है कि सृष्टि के अंतिम दिन तक परफेक्ट आइडियोलॉजी उसके पास है, तो इसे चुनौती देंगे कि नहीं, छान फटक करेंगे कि नहीं, तार्किक रूप से कसेंगे कि नहीं, गलत है ऐसा ही है, जैसा भी है। अगर मैं गलत साबित होऊंगा, मैं चुनौती दे रहा हूँ, तो मैं हारूंगा, और अगर मैं चुनौती देकर जीत रहा हूँ तो तर्क सही है मेरे, तो मैं जीतूंगा। मगर उसको चुनौती दिए बिना बिल्कुल किनारे बैठ जाना, ये कौन सा तरीका है? केंद्रीय नेतृत्व है, उदाहरण मारे, इसमें क्या दिक्कत है? समस्या का समाधान तो करना है ना। 1500 साल से संसार की ऐसी तैसी हो रही है, तो इसको चुनौती तो हम देंगे ही देनी चाहिए। तुफैल जी, यहाँ से चुनौती की बात शुरू होती है, चुनौती दी भी जा रही है, लेकिन जब सेकुलरिज्म की और इस सेकुलर संविधान की और सेकुलर गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट सेकुलरिज्म की सहायता से, सेकुलरिज्म की आड़ में केवल जो हिंदू एग्रेसिव भाषा में बोलता है उसको तो अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई मुस्लिम चुनावी भाषण में भी बोलता है, अपनी मजलिसों में भी बोलता है, तो उसके खिलाफ ना तो गवर्नमेंट सुओ मोटो एक्शन लेती है, ना कोई FIR रजिस्टर्ड होती है, ना कोई कोर्ट एक्शन ले पा रहा है। ये कैसा सेकुलरिज्म भारत में चलाया जा रहा है जो एक तरफा भारत के बहुमत को या बहुतायत वर्ग को दबोच के रखना चाहता है, दबा के रखना चाहता है, और जो अल्पसंख्यक के नाम पर लोग हैं उनको एक स्पेशल रिलैक्सेशन देता है कि गाली दो, कोई बात नहीं, हमें तो सहना है ये सब, और आपकी आदतें हैं गाली देना, तो हम आप पे मुकदमा नहीं करेंगे,
मुकदमा तो हिंदू पे करेंगे, उसकी आदत खराब नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आदत खराब है या आदत ठीक है, और गवर्नमेंट को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? संविधान के आधार पर ही राष्ट्र को चलना चाहिए, देश को चलना चाहिए। ऐसा कुछ भी काम मैं किसी को कहता हूँ तेरी आंखें फोड़ दूंगा, तेरा गला काट दूंगा, 50 लाख रुपए दूंगा तो तेरा कोई गला काट दे, तो ये धारा 302 की अधीन कुछ उपधाराएं उनमें आएगा, 307 में आएगा, वगैरह वगैरह जो भी है, ये काम राज्य का है मुकदमे दर्ज करना। समस्या क्या है कि बहुत लंबे समय से भारतीय जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका सिस्टम, पुलिस उसका हिस्सा है, उसको आदत है पॉलिटिकल आकाओं से आदेश लेने की कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे। मूलतः वो संविधान के हिसाब से नहीं चलते। उनके सर पर बैठे हुए जो लीडर्स हैं, एक एसपी से एसएचओ को सूचना देनी चाहिए, पूछना चाहिए, मैं ये तो समझ सकता हूँ, मगर अपने एमपी से बात करके सर आप बताएं इस पर क्या करना है, तो इसका क्या मतलब है? किसी मिनिस्टर के इसमें हस्तक्षेप करने का क्या मतलब? जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहते हुए धमकी दी गई है, गला काट देंगे, फलाना कर देंगे, इस पर एक्शन तो होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करते तो अन्याय के साथ खड़े होते हैं, न्याय बाधित होता है, और ये फिर एक पक्षी नहीं रहता, क्योंकि आज आपकी सरकार है, कल दूसरे की, फिर वो करेगा। इसको तटस्थ होना ही होना चाहिए। और सेकुलरिज्म की जहाँ तक बात है, ये कांग्रेस ने चोरी से, बेईमानी से जोड़ा हुआ है। इस पर कोई संविधान सभा में बहस नहीं हुई थी, कोई लोकसभा में बहस नहीं हुई थी। इमरजेंसी में जब कोई विपक्ष था ही नहीं, तब कुछ चीज़ें उपबंध जोड़ दिए गए। विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, मजहब ने अपना हिस्सा ले लिया, तो ये मूलतः बचा हुआ हिस्सा हिंदुओं का था ना, इसका अपहरण कर लिया, इसको सेकुलर बना दिया। क्या मतलब है? इसके लिए कोई प्लेबिसाइट हुआ था, कोई मतगणना हुई थी कि हम इसको कैसा बनाना चाहते हैं? आम हिंदू की धारणा तो ये थी कि अंग्रेज़ों के साथ साथ हम इस्लाम से भी आज़ाद हुए हैं, उसका अपहरण कर लिया गया। और समस्या ये थी कि उस समय चुनाव, ध्यान रहे 52 के चुनाव में एक प्रमुख सीट का है रामपुर से विजन चंद डीएम ने घोषित कर दिया कि आप जीत गए। वो जुलूस निकाला गया, पीछे से गोविंद वल्लभ पंत ने हंगामा किया, प्रधानमंत्री उसने उधम मचाया, वहाँ से ये क्या नाम है इसका, मौलाना आज़ाद लड़ रहा था कि मौलाना आज़ाद कैसे हार सकता है। उस समय में वोट ऐसे नहीं पड़ते थे कि आप एक पर्टिकुलर चिन्ह हो, बक्से होते थे, उसमें सामान्य कोई इस बक्से में डाल दे, उस बक्से में डाल दे, उसके वोट उठा के उसमें डाल दिए। वो चुनाव बीच में उनको सूचना मिली कि आप तो वहाँ से घोषित हो गया है कि मौलाना आज़ाद जीत गए। वो पहुँचे तो उन्होंने कहा वो गलत बंडल कुछ मिल गए थे, फलाना हो गया, ऐसा ऐसा करके डाल दिया। मतों का अपहरण हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि 47 में जो भयानक धधकते हुए घाव हैं, जिनके परिवार की महिलाएं बलात्कार हुई हैं, जिनके घर के लोग मारे गए हैं, जो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, और कहाँ कस्बे हैं, करोड़ बाग के इलाके में, यहाँ से कांग्रेस कैसे जीत सकती है? असंभव ही नहीं है। मगर पूरी तरह से मतों का अपहरण हुआ है। तो वो मानसिकता, हिंदू मानसिकता को उस समय कुचला गया, मगर हिंदू मानसिकता को विरोध भी तो करना चाहिए। आप पी कैसे लेते हैं किसी गलत बात को, कैसे स्वीकार कर लेते हैं? अगर आप दृढ़ता से बात नहीं करेंगे तो फिर आप अभिशप्त हैं कि आप कुछ ले जाएं। ये बात तो आपको ध्यान करनी पड़ेगी। सांप काटे नहीं तो ठीक बात है, मगर फुंकारेगा भी नहीं तो लोग पत्थर मारेंगे। एक बड़ा जोरदार सा जुमला है और मज़ेदार है, थोड़ा सा इंडिसेंसी है, मगर मज़ा लीजिए इसका। जिन तारों में करंट नहीं होता, लोग उन पे अपने कच्छे सुखाते हैं। हम हिंदू ने ऐसी स्थिति कर रखी है कि जिसको गुस्सा उतारना तो वो हमारे लात मारता है। अपने सत्व के लिए राष्ट्र हमारा है, विभाजन के बाद हमें बचा हुआ राष्ट्र हमारा हिस्से का है। इसमें साझेदारी वो तो इस्लाम का हो गया, दो भाइयों में भाई नहीं है। एक विचारधारा जिसने राष्ट्र पर, देश पर आक्रमण किया, उसने ये किया। फिर भी कुछ क्षण के लिए, चूंकि रक्त तो है ना, डीएनए तो एक मान लिया भाई है, उसने विभाजन करा लिया, आधा देश उसका हो गया, आधा घर उसका हो गया। तो उसके बाद अब 4 कमरे भी उसके इधर हैं, वहाँ तो उसका पूरा पूरा, और इसमें वो जॉइंट अकाउंट होल्डर हो गया। ये कौन सा तरीका है? अगर ऐसा ही हुआ है
इससे बाहर तो आना ही चाहिए, मगर उसकी पहली शर्त है गलत बात नहीं सहूँगा, बोलूँगा इसके खिलाफ, कुछ भी हो जाए बोलूँगा। जब तक आप, अन्यथा तो फिर आप स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल दो, मैं चुप हूँ, विरोध तो करना पड़ेगा। धन्यवाद तुफैल जी, आपने हमारे दर्शकों को दिशा दी। साथियों, फिरोज शाह कोटला में नमाज पढ़ने की मांग करना एक मिनिस्टर द्वारा, अमानतुल्लाह खान दिल्ली के मिनिस्टर हैं, अनैतिक और असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने जाते हैं, संविधान की शपथ लेकर मिनिस्टर बने हुए हैं। इससे आपको तय करना होगा कि ये कौन सी मानसिकता है। आप इस पर विचार कीजिए, सोचिए, गंभीर प्रश्न है और समय पर इसका उचित जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।